वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। इस पर मजीद बात करेंगे नासिर भट्ट से। नासिर भट्ट, इस हवाले से मजीद बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, वज़ीर आज़म की जानिब से लैंड इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म जो है बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, इसके साथ वफाकी वज़रा, तमाम तरह सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर जो मिलिट्री ऑफिशल्स थे वो शरीक थे। और इस मौका पर वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि जो LEMS है उसका मकसद जो है फूड सिक्योरिटी और ज़राअत की जो दरामदात है उसमें इजाफा करना है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो GIS सिस्टम पर बना हुआ LEMS सिस्टम है वो ज़राअत की पैदावार में इजाफे का बायस भी बनेगा। जी अच्छा नासिर भट्ट, कहिएगा कि इस सिस्टम के तहत किसानों को तमाम तर जो सहूलियात होंगी ज़राअत के हवाले से, नई जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिस तरह बाहर की दुनिया में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नए तरीक़ेकार, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह किसानों को मतलब उनसे अवेयर किया जाएगा, इसके लिए क्या सिस्टम बनाया गया है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो LIMS सिस्टम है इसमें तमाम तरह रिसर्च जो है, खुसूसन माहरीन जो ज़राअत हैं, चूँकि उनकी जानिब से भी शिरकत की गई, ब्रीफिंग दी गई, वज़ीर आज़म को बताया गया कि जो रिसर्च है किस तरह से दुनिया में जो है वो जो ज़राअत की पैदावार है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई है और वज़ीर आज़म की जानिब से भी यही कहा गया है कि ये इनकलाबी कदम होगा, खुसूसन किसानों के लिए और ज़राअत की इंडस्ट्री के लिए, कि तमाम तर जो पैदावार। नासिर भट्ट, आप हमारे साथ ही रहेगा। आबिद सुलहरी साहब जो कि माहिर इक्तसादी अमूर हैं, उनसे इस तमाम तर सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। आबिद साहब, शुक्रिया वक्त देने का। आबिद साहब, वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आज इफ्तिताह कर दिया है। इस नए सिस्टम को, लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, कितना मुफीद समझ रहे हैं आप हमारी ज़राअत के शोबे के लिए? देखिए, आप सबने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा ज़राअत में, जिसमें कि 70 की दहाई में ज़राई इनकलाब बर्पा किया था, गो के उसके माहौलियाती कुछ मसाइल थे। इसी तरीके से आज की ज़राअत जो है वो डिजिटल एग्रीकल्चर या प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहलाती है। जैसे मौसमी तगैर आ रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक कुदरती आफात का शिकार हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो गया कि सैटेलाइट के डाटा की मदद से काश्तकारों की रहनुमाई जो है वो की जाए, उनको पता चल सके कि उनकी ज़मीन में नमी की मिकदार क्या है, उनको किस खाद की ज़रूरत है। ड्रोन्स के ज़रिए वो देख सकें कि कौन सी फसल पे किस कीड़े का हमला है, वहाँ पे जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं, उसी के ज़रिए स्प्रे हो सके और जो आपकी आपाशी है उसके जदीद निज़ाम हो सके। और सबसे बढ़ के किसान के पास जो फ़ोन है वो उसकी आलमी वो जो मार्केट के साथ उसको कनेक्ट कर सके, वो उसका बैंक भी बन जाए, वो उसकी मंडी भी बन जाए और वो उसकी एडवाइजरी सर्विसेज हासिल करने का जरिया भी बन जाए। तो ये जो सारा पैकेज है इसको लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। और ये जो लिम्स है ये यकीनन पाकिस्तान की ज़राअत को मॉडर्नाइज करने में मदद देगा। और मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि आज ही FAO की एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें उन्होंने 45 ममालिक में इस साल फूड इनसिक्योरिटी और फूड क्राइसिस का खतरा जाहिर किया है। पाकिस्तान बदकिस्मती से उनमें एक है और उसकी वजह उन्होंने मौसमी तगैर बताए हैं और पाकिस्तान के मुआशी हालात बताए हैं। तो यकीनन अगर हम इस मौसमी तगैर का मुकाबला करना चाह रहे हैं तो फिर हमें अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड करना होगी और उस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लिम्स जो है वो इंशाल्लाह एक गेम चेंजर साबित होगा। मैं बहुत ज़्यादा उससे पुरुमीद हूँ कि ये हमारी गिरती हुई ज़राअत को और गिरती हुई मईशत को एक नया सहारा देगा। अच्छा आबिद सुलहरी साहब, जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राअत के शोबे में हम काफ़ी पीछे चले गए। जिस तरह आपने देखा कि कॉटन की पैदावार काफ़ी कम हो गई वो बीमारियों की वजह से। उसके बाद खाद की आप देख लें कि उसकी ओरिजिनलिटी की अगर बात कर लें, दवाइयों की, केमिकल्स की ओरिजिनलिटी की बात कर लें, किसानों का पैसा लगता है लेकिन उस तरह उनको आउटपुट नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ के लिए कोई लैंड टेस्ट का भी सिस्टम होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी सॉइल जो है वो किस फसल के लिए मौजू है। इस तरह का कोई सिस्टम हो, इसको भी शामिल किया जाए। देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो नया सिस्टम बना है लिम्स, तो ये बेसिकली आप किसान को लेबोरेटरी जो है वो घर बैठे मिल रही होगी कि किसान को सिर्फ ये करना है कि सैटेलाइट के डाटा की मदद से और जो ड्रोन में जो सेंसर लगे हैं, तो जैसे जमीन के नीचे दबी हुई माइन जो है वो नजर आ जाती है, उसी तरीके से इस सैटेलाइट की मदद से किसान को पता चल जाएगा कि उसकी जमीन के नीचे उसकी फर्टिलिटी की क्या पोजीशन है, किस खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है कि नहीं है,
फिर आप वही ड्रोन उड़ाएंगे तो वो आपकी जो एकड़ पे मुश्तमिल फसल है उसको एक फ्लाइट पे वो बता देगा कि कौन से कीड़े जो है उसका हमला है, चूंकि आपके पास वो सारी उसकी विजुअल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पहले ये सब कुछ मैनुअल हो रहा था और मैनुअल की वजह से जाहिर है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, स्पेशली कपास जब वो इंसान के कद के बराबर आ जाता है उसकी फसल कि आप 20 एकड़ पे मुश्तमिल अपने फार्म को चल के विजिट करके देख सके कि उसमें किस तरह के कीड़े मकोड़ों का हमला है, किस तरह की जड़ी बूटियों का हमला है। तो अब ये सारी चीजें जो है इस सिस्टम की मदद से ये साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये वक्त भी बचाएगा और ये किसान के इनपुट को भी बचाएगा। उसको पता है कि उसको एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए और किस वक्त उसका इस्तेमाल करना है। जी आबिद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। फ़ुरख सलीम साहब जो कि माहिर इक़्तिसादी अमूर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। फ़ुरख साहब, शुक्रिया वक्त देने का। फ़ुरख साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया है। कितना मुफीद समझते हैं आप हमारे ज़राअत के शोबे के लिए इसको? देखिए, ज़राअत का शोबा पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है। कोई 7.5 से 8 करोड़ की जो लेबर फोर्स है उसमें से लगभग 40% कोई 3-3.5 करोड़ जो है वो ज़राअत के शोबे के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और उसके बावजूद कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा जो आपाशी का कंटिन्यूअस निज़ाम है वो पाकिस्तान के अंदर है, उसके बावजूद हम कोई 9-10 बिलियन डॉलर की जो खाने की पीने की अशिया हैं उनको इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 3 बहुत बड़ी कमजोरियां जो हमारे ज़राअत के शोबे में नजर आती हैं। एक तो हमारी जो यील्ड कहते हैं, जो पैदावार है वो बड़ी कम है। गंदम हम कोई 1 हेक्टर के अंदर 3 मेट्रिक टन उगा पाते हैं, वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या और मुल्क हो, तकरीबन 6 मेट्रिक टन 1 हेक्टर में से निकाल लेते। पैदावार को हमें बढ़ाने का क्या तरीका होगा, उसका साइंटिफिक ना बीज जो है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे के अंदर। और तीसरी बड़ी कमजोरी है कि ज़राअत के शोबे को क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो अब ये एक नए निज़ाम का ज़रूरत तो बिल्कुल थी कि वो जो 10 अरब डॉलर की हम खाने पीने की चीज़ें की इम्पोर्ट करते हैं किसी तरह कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। जो पैदावार इतनी कम हो रही है बाकी दुनिया के मुकाबले में उसको बढ़ाया जाए। जी फ़ुरख साहब, आप हमारे साथ रहेगा। सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान खालिद खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, शुक्रिया वक्त देने का। खालिद साहब, किसानों के लिए हुकूमत इतने क्रूशल हालात के अंदर भी किसानों का सोच रही है और आज एक नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है हुकूमत ने, जिससे किसानों को अपनी ज़मीन के बारे में जानने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी और उनको बताया जाएगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सर किसानों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है जी। ये जो लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है जदीद ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए, तो हम देखें ना, आज हम 12-14 अरब बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारी पर एकड़ पैदावार दुनिया से कम है, मार्केटिंग मैकेनिज्म हमारा कोई नहीं है, पेस्ट कोटिंग हम नहीं कर सकते। अब कम से कम इस चीज़ से ये होगा कि हमारा फार्मर अपने घर बैठ के, एक बंदा लाहौर बैठा है, उसकी कपास बहावलपुर में, वहाँ बैठ के इस जदीद ऐप के जरिए वो अपनी कपास की पेस्ट कोटिंग कर सकेगा। दूसरा ये है कि मिडल मैन का किरदार खत्म होगा। सबसे बड़ा मिडल मैन का इशू है हमारे मुल्क में। आप ये देखें कि इससे पिछले साल हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन, आम आदमी ने वही गंदम खरीदी 5200 रुपए मन पर, यानी कि 1750 अरब रुपए मिडल मैन खा गया। काश्तकार को भी ना मिला और एंड कंज्यूमर भी नुकसान मिला। अब जिस तरीके से हुकूमत और हमारी पाक आर्मी साहब मिल के इस पे काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मैं ये समझता हूँ कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 80 की दहाई में और ये डिजिटल रेवोल्यूशन है इस वक्त। और इंशाल्लाह हम इस वक्त, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ में यहाँ तक नहीं बता सकता कि मुझे इस पर कितनी खुशी हो रही है कि हम अब जदीद एग्रीकल्चर कर सकेंगे। हमारे पास जदीद मशीनरी आएगी, हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, हाइब्रिड सीड आएगा। अब आप ये देखें कि जिन चीज़ों का हमारे पास हाइब्रिड सीड आया है, बस किया चावल और मेज में हमारी पैदावार डबल से बढ़ गई है, लेकिन जिनका हाइब्रिड सीड हमारे पास नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी कपास में कहाँ हम 1 करोड़ 44 लाख बेल थी और कहाँ 40 लाख बेल थी। अब इस सिस्टम से आने से ये सारा सिस्टम हुकूमती तरजीहात में, क्योंकि अब ज़राअत आ गई, रियासत की बल्कि तरजीहात में ज़राअत आ गई है। अब मुझे उम्मीद है कि हम ज़राअत में बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, हमारा पिछले साल का जो हमारा इम्पोर्ट का बिल था वो 80 बिलियन डॉलर था और हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की थी।
यानी कि $48.5 बिलियन का जो डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अगर उस चीज को कोई खत्म कर सकता है तो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान। हमारे पास इस वक्त हम IT में आगे गए हैं, हम इंडस्ट्री में आगे गए हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि ये अब हुकूमत पाक के IT में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और स्पेशली जो इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी